हेलो प्यारे मित्रों, आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा 8 ग्रेड 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो दिया गया है क्लास 6 का। ये हमारा क्या है, संस्कृत बुक है। संस्कृत जो दोस्तों दिया गया है 2024 से 25 का ये हमारा सेशन जो है ना, सत्र। और दोस्तों इसमें से आपको बताया जाएगा तृतीय पाठा सर्वनाम शब्दा, ये भाग 1 है। इसका संपूर्ण उत्तर प्रिय विद्यार्थी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया था कि बहुविकल्पीय प्रश्न प्रश्न एक में कहा गया है ना कि अहम बालिका। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा नंबर 3 जो आप देखें ना, अस्मी, ये बिल्कुल सही 3 नंबर वाला अस्मी, ये बिल्कुल सही। इसी में आपको टिक लगा लेना है, ठीक है, अस्मी में। दूसरा प्रश्न फिर यहाँ पूछा गया था कि युष्मद् इति शब्दस्य प्रथमा भक्ति रूपम अस्ति। तो यहाँ पर जो हमारा आएगा, यहाँ पर हो जाए दोस्तों हमारा तुअम। नंबर 4 जो आप देख रहे हैं तुअम, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 3। तो प्रश्न क्रमांक 3 में से यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर कहा है कि मध्यम पुरुष से प्रयोगा भवति। दोस्तों यहाँ पर देखिए पीला कलर में आपको दिखाया गया है उत्तर, ये तुअम, एक नंबर बिल्कुल सही है। पीले कैसे दोस्तों आपको हाईलाइट कर दिया है ताकि आप लोग बिल्कुल सही सही टिक लगा सकते हैं। एतो अतो सर्वनामस्य उचितम क्रियापदम अस्ति। तो यहाँ पर बालको यहाँ पर है, क्या होगा दोस्तों, बालको। अब देखिए बालको हो गया। नंबर 5 इसे अब कहा गया है कि उत्तम पुरुषस्य कृत कर्त कर्त पदम अस्ति। तो यहाँ पर अहम अहम नंबर 1 वाला सही है, अहम होगा। आइए अब यहाँ पर फिर बताया गया कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दोस्तों यहाँ पर कहा कि सैनिक, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, रक्षति लिखना है। क्या लिखना है, रक्षति, यहाँ पर हो जाएगा। फिर देखिए नंबर 7 में जो आपसे देखने तो आप लिखने कहा गया है महिला, तो यहाँ पर आपको लिखना है नित्ययति। नंबर 8 का है आवाम, तो यहाँ पर आपको लिखना है लिखा। ये विद्यार्थी नंबर 8 में जो आपका है आवाम, तो यहाँ पर आपको लिखना है लिखाव। उसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 8 तक तो हो ही गया था। नंबर 9 में कहा है ना कि यूयम, तो यहाँ पर लिखना कि पश्यत है। यूयम जो दिया गया यहाँ पर आपको लिखना है पश्यत। और नंबर 10 में आपका तानी, तो यहाँ पे लिखना है कि पत्राणि पतंती, पत्राणि पतंती। चलिए इसी के साथ ये भी पूरा हो चुका है दोस्तों। आप लोग भर लीजिए, एक एक करके देखिए आप लोग, ये 6 और 7 या 8 9 और 10। चलिए उसके आगे फिर यहाँ पर बताया गया है दोस्तों कि एक वचन एक पदेन उत्तरम लिखत। प्रश्न 11 की देखिए दोस्तों, और सभी का उत्तर आपको अच्छी प्रकार से यहाँ पर बताया जाता है। 11 में क्या है ना कि संज्ञा स्थाने अस्य प्रयोगम भवति तः किम कथयति। तो यहाँ पर आपको दोस्तों लिखना है सर्वनाम। यहाँ पर होगा क्या होगा, सर्वनाम। यानी इसमें कहने का अर्थ है दोस्तों कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द का प्रयोग करते हैं उसको हम लोग सर्वनाम कहते हैं ना, बस सही है। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 12 में फिर कहा है कि सह कीदृशः शब्दः अस्ति संज्ञा सर्वनाम वः। तो यहाँ पर भी आपको फिर से लिखना है सर्वनाम ही। 13 में देखिए तो यहाँ कहा है कि ता ता शब्दे किम वचनम अस्ति। तो यहाँ पर होगा बहुवचनम। क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर होगा बहुवचनम। चलिए फिर यहाँ पर पूछा है कि तानी तानी शब्द रूपस्य प्रयोगः कस्मिन् लिंगे भवति। तो यहाँ पर होगा नपुंसक नपुंसक लिंग नपुंसक लिंग नपुंसक लिंग, ठीक है, नपुंसक लिंग। चलिए फिर यहाँ पर प्रश्न 15 में एक वाक्य, मतलब एक वाक्य आपको यहाँ पर कहा है उत्तर बताने के लिए, ठीक है। 15 में क्या है, तो को, तो यहाँ पर तो बालको। चलिए 16 में फिर यहाँ पर बताया कि अते अते के, तो यहाँ पर दोस्तों इसका उत्तर लिखना है कि अते अते खगा अते खगा। 17 नंबर काह काह क्रीडन्ति, तो दोस्तों इसका उत्तर में आपको लिखना है कि बालिका क्रीडन्ति। इसका यह उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 फिर कहा है कि तानी कानी
विकसंती, विकसंती। तो यहाँ पर लिखना है कि तानि पुष्पानि विकसंती, विकसंती यहाँ पर हो जाएगा उत्तर में। चलिए इसके आगे फिर यहाँ पर कहा गया प्रिय विद्यार्थी प्रश्न क्रमांक कि दीर्घोत्तरम लिखत 19 में कि तालिका। नीचे में देखिए दोस्तों आपको एक तालिका दिया है, तो कहा गया यहाँ पर ना कि तालिका उचितम सर्वनाम संज्ञा पदम चित्वा वाक्यानि रचयत। अच्छा कि यहाँ पर आप लोग देखिएगा दोस्तों, यहाँ कहने का अर्थ है कि आपको ये जो तालिका यहाँ पर सर्वनाम संज्ञा और क्रिया शब्द दिया गया है, तो इससे आपको क्या करना है, नीचे कुछ वाक्यों का निर्माण करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 5 वाक्य आपको लिखना था। देखिए आपको सबसे पहले आपको लिखना है कि सा बालिका गच्छति। दूसरा वाक्य आप लिखना कि एषा असा लेखनी अस्ति। और नंबर 3 होगा असा एषा फलम पतति। एतत् लेखनी अस्ति। यहाँ पर का बालिका नृत्यति। इस प्रकार से दोस्तों इसके बारे में आप लोग अच्छी प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 20 देखते। तो यहाँ पर पूछा गया ना 20 में कि यस मदा युस मदा शब्दियो प्रथमा विभक्तो त्रिषु वचनेषु शब्द रूपानि लिखत। तो आइए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले कुछ हमारा शब्द दिया गया है कि यस मदा। यहाँ पर फिर बताया कि युस मदा, तो इसका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप में लिखना है। तो आइए, तो एक वचन होता है अहम, आवाम, व्यम। युस मदा का होगा त्वयम, युवाम और यूयम। इस प्रकार से इसके बारे में प्रिय विद्यार्थी आप लोग लिख लीजिए। तो इसी के साथ प्रिय विद्यार्थी हमारा यह पाठ नंबर 3 जो था पूरा हो चुका है। ठीक है।